गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे वचन के बारे में, ठीक है। यानी वचन किसे कहते हैं और वचन कितने प्रकार के होते हैं। जिस तरह से इंग्लिश में हम नंबर पढ़ते हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, ठीक उसी प्रकार से हिंदी में भी हमें वचन पढ़ना होता है, ठीक है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वचन किसे कहते हैं, ठीक। तो जिन शब्दों से हमें किसी भी वस्तु का एक या फिर अनेक होने का क्या होता है पता चलता है, उसे क्या कहते हैं, हम वचन कहते हैं, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं शब्द के जिस रूप से हमें उसके एक या अनेक होने का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं, ठीक है। वचन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पहला एक वचन और दूसरा क्या होता है, बहुवचन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पता करते हैं कि एक वचन किसे कहते हैं, ठीक है। तो शब्द के जिस रूप से ठीक है, उसकी संख्या में एक होने का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। जैसे चूहा, गाय, माला, मोर और देवता, ठीक है। यहाँ पे क्या की एक के बारे में बात की गई है। चूहा कितना है, एक है। गाय कितनी है, एक है, ठीक है। यानी शब्द के इस रूप से यानी एक वचन से हमें उसकी संख्या में एक होने का बोध होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, बहुवचन, ठीक है। बहुवचन हम किसे कहते हैं, बहुवचन कहते हैं हम जब किसी शब्द को देखकर हमें उसकी संख्या में अनेक होने का पता चलता है, अनेक होने का बोध होता है, तो उसे हम बहुवचन कहते हैं, ठीक है। जैसे चूहे, गायें और मालाएं, तो हम क्या कहेंगे, इसे बहुवचन कहेंगे। अब हमसे कोई पूछता है कि वचन किसे कहते हैं, तो अब सीधे सीधे बताएंगे कि शब्द के जिस रूप से हमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु या फिर किसी भी अन्य वस्तुओं के एक होने का पता चले, उसे एक वचन, और जिनसे हमें उनकी संख्या में अनेक होने का पता चले, उसे हम बहुवचन कहते हैं, ठीक है। वचन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। जब हमें क्या होता है, ये पता चलता है कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो संख्या में एक है, तो हम उसे एक वचन कहते हैं। और जब हमें ये ज्ञात हो कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो संख्या में एक ना हो के अनेक है, तब उन्हें हम क्या कहेंगे, बहुवचन कहेंगे।